Hello, listening friends, and welcome once more to this broadcast. नमस्कार श्रोता मित्रों, और इस प्रसारण में एक बार फिर से आपका स्वागत है। Today's message is part 5 of a series called You Want Me to Do What? आज का संदेश इस श्रृंखला का, जिसका नाम है तू क्या चाहता है कि मैं करूं, 5वां संदेश है। These messages are based on the Old Testament book of Joshua, ये संदेश पुराने नियम में से यहोशू की पुस्तक पर आधारित है, and they are helping us to learn how to follow the call of God in our lives. और ये हमारी ये समझने में सहायता कर रहे हैं कि अपने जीवनों में परमेश्वर की बुलाहट का पालन कैसे किया जाए। When we hear that God wants us to do something, जब हम सुनते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम कुछ करें, many of us are tempted to ask, You want me to do what? हम में से अधिकांश ये पूछना चाहते हैं कि तू क्या चाहता है कि मैं करूं। So let us review the first 4 answers to that question that we have been talking about so far. तो आइए इस प्रश्न जिसके विषय में हम बात करते आ रहे हैं, इसके पहले 4 उत्तरों की समीक्षा करते हैं। Answer number 1, उत्तर नंबर 1, step up to what God is calling you to do. जो परमेश्वर आपको करने के लिए बुला रहा है उसके लिए सामने आए। Answer number 2 उत्तर नंबर 2, is go into your enemy's territory to share Christ. कि मसीह के विषय में बताने के लिए अपने शत्रु के क्षेत्र के अंदर प्रवेश करें। Answer number 3, उत्तर नंबर 3, cross the river of impossibility in your life with God's supernatural help. परमेश्वर की अलौकिक सहायता से अपने जीवन में असंभवता की नदी को पार करें। And answer number 4 और उत्तर नंबर 4, is yield to God's plan. कि परमेश्वर की योजना के अधीन हो जाएं। And today we will learn about answer number 5. और आज हम उत्तर नंबर 5 के विषय में सीखेंगे। Stay with God's program. परमेश्वर के कार्यक्रम में बने रहें। If you have a Bible, please turn to the book of Joshua, chapter 6, verses 1 to 19. यदि आपके पास बाइबल है तो कृपया यहोशू की पुस्तक उसके 6 अध्याय के 1 से 19 पदों को खोलें। But I want to begin by saying to you that fear is one of those emotions that I never trivialize nor undermine. लेकिन मैं आपसे ये कहते हुए प्रारंभ करना चाहता हूं कि भय उन भावनाओं में से एक है जिन्हें मैं न तो महत्वहीन और न ही हल्का मानता हूं। I have on several occasions experienced very painful fear. मैंने कई बार बहुत ही कष्टप्रद भय का अनुभव किया है। I know how fear can be one of the most demoralizing experiences in the human existence. मैं जानता हूं कि कैसे भय मनुष्य के अस्तित्व में एक निरुत्साहित करने वाला अनुभव हो सकता है। And there is nothing wrong with experiencing fear. और भय के अनुभव में कुछ भी गलत नहीं है। What matters is knowing how to overcome fear. असल बात है ये जानना कि भय पर विजय कैसे पाएं। Because if fear is not overcome, it becomes an inescapable prison. क्योंकि यदि भय पर काबू न पाया जाए तो ये बचकर न निकल पाने का कैदखाना बन सकता है। Continuous fear will rob you of your joy. निरंतर भय आपसे आपका आनंद छीन लेता है। Continuous fear would deprive you of your effectiveness. निरंतर भय आपसे आपकी प्रभावपूर्णता को अलग कर देता है। Continuous fear will steal your God-given potential. निरंतर भय आपको परमेश्वर की दी हुई क्षमता को चुरा लेता है। Continuous fear is Satan's way of keeping you from testifying to God's salvation. निरंतर भय शैतान का तरीका है कि आपको परमेश्वर के उद्धार की साक्षी देने से रोक के रखे। And the only thing that will push down fear is faith. और एकमात्र बात जो भय को दबा सकती है वो है विश्वास। In my own life, I know that whenever faith is down, fear is up. मेरे अपने जीवन से मैं ये जानता हूं कि जब भी विश्वास नीचे होता है तो भय ऊपर होता है, And whenever faith is up, fear is down. और जब विश्वास ऊपर होता है तो भय नीचे होता है। Just like a child's seesaw. बिल्कुल बच्चों के ढेकुल के खेल के समान। My listening friend, please listen very carefully. मेरे श्रोता मित्र कृपया बहुत ध्यानपूर्वक सुने। Courage is not the absence of fear, but it is fear overwhelmed by faith. साहस भय की अनुपस्थिति नहीं है, परंतु ये विश्वास से दबा हुआ भय है। In the book of Joshua, we see how God's people had the courage to overcome obstacles. यहोशू की पुस्तक में हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर के लोगों में बाधाओं पर विजय पाने का साहस था। But sometimes modern Christians have allowed fear to prevent them from conquering the walls of Satan's domain. परंतु कई बार आधुनिक मसीहियों ने भय को उन्हें शैतान के प्रदेश की दीवारों को जीतने से रोकने की अनुमति दी है। Fear prevents us from bringing down the walls of addictions. भय हमें बुरी आदतों की दीवारों को गिराने से रोकता है।
Fear prevents us from defeating temptation. भय हमें परीक्षा को हराने से रोकता है। Fear prevents us from reclaiming our places of work and education and neighborhoods for Christ. भय हमें हमारे कार्यस्थल, शिक्षा और अड़ोस पड़ोस को मसीह में लाने से रोकता है। Fear prevents us from giving generously of ourselves to the work of God. भय हमें अपने आप को उदारता के साथ परमेश्वर के कार्य में लगाने से रोकता है। Fear prevents us from telling the world about the one who saved us eternally. भय हमें दुनिया को उसके बारे में बताने से रोकता है जिसने अनंत काल के लिए हमें बचा लिया। And one of the greatest example of faith overcoming fear is here in the book of Joshua chapter 6. और विश्वास का भय पर काबू पाने के महान उदाहरणों में से एक यहाँ यहोशू की पुस्तक 6 अध्याय में मिलता है। The previous generation of God's people had died in the wilderness and never saw the promised land. परमेश्वर के लोगों की पिछली पीढ़ी मरुस्थल में ही मर चुकी थी और वो प्रतिज्ञा के देश को नहीं देख पाए थे। Do you know why? आप जानते हैं क्यों? Because they were whining and complaining all the time. क्योंकि वो हर समय शिकायतें करते और कुड़कुड़ाते रहे थे। They were murmuring and criticizing all the time. वो हर समय बुड़बुड़ाते और आलोचना करते रहे थे। No wonder God waited until that generation died in the desert to lead his people into the promised land. कोई आश्चर्य नहीं कि परमेश्वर ने अपने लोगों की प्रतिज्ञा के देश में ले जाने से पहले उस पीढ़ी के मरुस्थल में ही मरने तक प्रतीक्षा की। Let our prayer be, Lord, may this generation be like Joshua's generation. हमारी प्रार्थनाएं ये होनी चाहिए, प्रभु होने दे कि ये पीढ़ी यहोशू की पीढ़ी के समान हो। Lord, may this generation have the faith of Joshua's generation. प्रभु होने दे कि इस पीढ़ी का विश्वास यहोशू की पीढ़ी के विश्वास के समान हो। Lord, may this generation have all the courage and the victories of Joshua's generation. प्रभु होने दे कि इस पीढ़ी में यहोशू की पीढ़ी जैसा साहस और विजय हो। Joshua's generation could have asked, you want me to do what? यहोशू की पीढ़ी ये पूछ सकती थी, तू क्या चाहता है कि मैं करूं? Penetrate the impenetrable? अभेदनीय को भेदूं? Can't you see the fortified walls? क्या तुम उन दृढ़ दीवारों को नहीं देख रहे? Can't you hear the taunting of the Canaanites? क्या तुम कनानियों के उपहास को नहीं सुन रहे? Can't you understand how mighty Jericho is? क्या तुम्हें यह समझ नहीं आता कि यरीहो कितना मजबूत है? Don't you know that they have advanced armory and advanced weapons? क्या तुम नहीं जानते कि उनके पास आधुनिक हथियार और शस्त्र हैं? And furthermore, what is this divine strategy? और हाँ, ये ईश्वरीय रणनीति क्या है? Is that a joke or what? क्या ये कोई मजाक है? You want us to do what? तो क्या चाहता है कि हम करें? March around the walls once a day, then be silent for 7 days? दिन में एक बार दीवार का चक्कर लगाएं और फिर 7 दिन तक चुपचाप बैठ जाएं? Then march 7 times on the 7th day, blow trumpets and shout? और फिर 7वें दिन 7 चक्कर लगाएं और तुरहियां बजाएं और चिल्लाएं? What is that going to accomplish? इससे क्या होगा? This has to be the most bizarre and nonsensical strategy we have ever heard of. ये हमारे लिए अब तक की सबसे अजीब और मूर्खतापूर्ण रणनीति है। What is marching supposed to accomplish other than the enemy laughing at us? दीवार के चक्कर लगाने से क्या होगा बजाय इसके कि शत्रु हमारा मजाक उड़ाए? What is marching outside the walls supposed to accomplish other than getting us killed by the enemy's spears? दीवार के बाहर से चारों ओर चक्कर लगाने से क्या होगा बजाय इसके कि शत्रु के भाले हमें भेद डालें? My listening friend, can you imagine the people saying that to Joshua? मेरे श्रोता मित्र, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि लोग यहोशू से ऐसा कह रहे होंगे? Even Joshua, who was a veteran of many battles, must have had his doubts. यहाँ तक कि यहोशू भी, जिसने बहुत सारे युद्ध लड़े थे, उसके भी अपने कुछ संदेह रहे होंगे। But he responded with unquestioned obedience. परंतु उसने निस्संदेह आज्ञाकारिता के साथ प्रत्युत्तर दिया। And that's what faith is all about. और यही विश्वास है। It is expressed in obedience. ये आज्ञाकारिता में प्रकट होता है। Unless faith is expressed in obedience, it is just talk. जब तक विश्वास आज्ञाकारिता में प्रकट नहीं होता, ये मात्र बातें हैं। A divine strategy might not make sense to me and you, but if God says do it, I'll do it. एक ईश्वरीय रणनीति चाहे आपकी या मेरी समझ में ना आए, लेकिन यदि परमेश्वर कहता है ये कर, तो मैं ऐसा करूंगा। The plan may not seem logical, rational, or intelligent to my human understanding. योजना शायद मेरी मानवीय समझ के अनुसार बुद्धिसंगत, तर्कपूर्ण और बढ़िया ना लगे।
but I will obey the commander-in-chief. परंतु मैं सेनापति की आज्ञा को मानूंगा। My listening friend, I want to ask you a very important question. मेरे श्रोता मित्र, मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं। What is your fortified city of Jericho that you are facing today? आपका वो दृढ़ यरीहो शहर क्या है जिसका आज आप सामना कर रहे हैं? What is your menacing obstacle that stands in the way of your victory today? आपकी वो विशाल रुकावट क्या है जो आज आपकी विजय के बीच में खड़ी है? What is the giant that is harassing you and taunting you today? वो दानव क्या है जो आज आपको तंग और परेशान कर रहा है? What is the hindrance that is keeping you from claiming your environment for Christ? वो बाधा क्या है जो मसीह के लिए आपके वातावरण का दावा करने से आपको रोक रही है? What is the past mistake that is holding you hostage? अतीत की वो कौन सी गलती है जिसने आपको बंदी बना रखा है? What power has you in its clutches? किस शक्ति ने आपको अपने पंजे में जकड़ रखा है? What is causing you to feel inadequate? कौन सी बात आपको अयोग्यता का एहसास देती है? Is it fear of rejection or failure? क्या ये रद्द किए जाने या असफलता का भय है? Is it fear of embarrassment of being taunted? क्या ये उपहास के कारण लज्जित होने का भय है? These fears are in one way or another associated with disobedience in our lives. ये भय किसी न किसी प्रकार से हमारे जीवनों में अनाज्ञाकारिता के साथ जुड़े हुए हैं। So what is the answer? तो उत्तर क्या है? Follow God's plan. परमेश्वर की योजना को माने। What is God's plan? परमेश्वर की योजना क्या है? It is for you to exercise a complete trust in God's promises. आपके लिए वो योजना ये है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में पूर्ण भरोसा रखें। How do you do that? ये आप कैसे कर सकते हैं? By spending adequate time with God and His Word in order that you may grow in intimacy with Him. परमेश्वर और उसके वचन के साथ पर्याप्त समय बिताकर ताकि आप उसके साथ समीपता में बढ़ सकें। But how does it work practically? परंतु वास्तव में ये कैसे होता है? When you begin to develop intimacy with God, He is going to direct you. जब आप परमेश्वर के साथ घनिष्ठता में बढ़ना शुरू करते हैं तो वो आपका मार्गदर्शन करेगा। Sometimes God is going to say to you, just love that person who's next to you and keep your mouth shut. कई बार परमेश्वर आपसे कहेगा, जो व्यक्ति तेरे सामने है उससे प्रेम कर और अपना मुंह बंद रख। For some of you, you need to speak more. आप में से कई हैं जिन्हें अधिक बोलने की आवश्यकता है। For others of you, you need to speak less and love more. कई हैं जिन्हें कम बोलने और ज्यादा प्रेम करने की जरूरत है। Probably the hardest thing for these people under Joshua's leadership was staying silent for a week. शायद यहोशू के नेतृत्व में इन लोगों के लिए सबसे कठिन काम था एक सप्ताह के लिए चुप रहना। Here they are marching around the wall without a word. यहाँ देखिए वो बिना एक शब्द बोले दीवार के चक्कर लगा रहे थे। The first day, पहला दिन, the second day, दूसरा दिन, the third day, तीसरा दिन, the fourth day. चौथा दिन। My listening friend, I am convinced this must have been killing them. मेरे श्रोता मित्र, मुझे यकीन है कि ये उनके लिए मृत्यु के समान होगा। Some of them probably could not stand all this silence and marching. उनमें से कई शायद इस चुप्पी और चक्कर लगाने को सहन नहीं कर पा रहे होंगे। Others probably scoffed, saying, Joshua thinks shouting and blowing the horns on the seventh day is going to give us victory? कुछ शायद उपहास करते हुए कह रहे होंगे, यहोशू को लगता है कि 7वें दिन तुरियां बजाने और चिल्लाने से हम जीत जाएंगे। Probably others began to compare him with Moses. शायद कुछ और उसकी तुलना मूसा के साथ करने लगे होंगे। And they said, oh, he's not like Moses, who always listened to our opinions and cried out to God to change his mind. और उन्होंने कहा होगा, नहीं, वो मूसा के समान नहीं है जो हमेशा हमारी राय को सुनता था और परमेश्वर से उसका इरादा बदलने की दुहाई देता था। Not only that, but these people were always fighting among themselves. इतना ही नहीं, बल्कि ये लोग हर समय आपस में लड़ रहे थे। They always fought among themselves, always argued, and they had trouble with each other. वो हमेशा आपस में लड़ते रहते थे, एक दूसरे से बहस करते थे और हमेशा एक दूसरे से परेशान रहते थे। But on this mission, they were all united. No bickering, no complaining, and no selfish demands. परंतु यहाँ इस मिशन में वो सब एकजुट थे, कोई झगड़ा नहीं, कोई आलोचना और कोई स्वार्थी मांगे नहीं थी। This is a miracle in itself. ये अपने आप में ही एक चमत्कार था। I wonder how many of you, my listening friends, believe that if you are united together in prayer, can have victory. मेरे श्रोता मित्र, मैं सोचता हूं कि आप में से कितने ये विश्वास करते हैं कि यदि आप प्रार्थना में एक हो जाएं तो आप विजय पा सकते हैं। My listening friends, God is looking for people who can put their faith to work
with unquestioning obedience. मेरे श्रोता मित्रों, परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहा है जो निस्संदेह आज्ञाकारिता के साथ अपने विश्वास को काम में लगा सकते हैं। When you act in obedience, God acts in power. जब आप आज्ञाकारिता में होकर काम करते हैं तो परमेश्वर शक्ति में होकर काम करता है। When you act in obedience, God will work on the hearts that are most hardened. जब आप आज्ञाकारिता में होकर काम करते हैं तो परमेश्वर उनके हृदय में काम करेगा जो अत्यंत कठोर हैं। When you act in obedience, God will manifest His awesomeness. जब आप आज्ञाकारिता में होकर कार्य करते हैं तो परमेश्वर अपनी महानता को प्रकट करता है। When you do the possible, God will do the impossible. जब आप संभव काम को करते हैं तो परमेश्वर असंभव को करेगा। When you follow His strategy, He will give you success. जब आप उसकी रणनीति का पालन करते हैं तो वो आपको सफलता देगा। When you get on with His program, He will bless the simplest of things in your life. जब आप उसके कार्यक्रम में लग जाते हैं तो वो आपके जीवन में साधारण बातों में आशीष देगा। God will give you your Jericho and cause the walls to crumble. परमेश्वर आपको आपका यरीहो दे देगा और उसकी दीवारों को गिरा डालेगा। God will melt hearts and confuse the enemy. परमेश्वर हृदयों को पिघलाएगा और शत्रु को उलझन में डाल देगा। You remember when Jesus turned water into wine? आपको याद है जब यीशु ने पानी को दाखरस में परिवर्तित किया? He asked the servants to fill the jars with water. उसने दासों से कहा कि वो घड़ों को पानी से भर दें। Why did Jesus ask the servants to help? यीशु ने दासों से मदद क्यों ली? Jesus had the power to click his fingers and make the water appear in the jar. यीशु के पास शक्ति थी कि वो अपनी उंगली को हिलाकर घड़ों को पानी से भर देता। Oh, but Jesus wanted these people to have a part in the miracle. हाँ, लेकिन यीशु चाहता था कि चमत्कार में इन लोगों का हिस्सा हो। When Jesus raised Lazarus from the grave, जब यीशु ने लाजर को कब्र में से जीवित किया, he asked the crowd to remove the stone. तो उसने लोगों से पत्थर हटाने के लिए कहा। The God who told the dead to rise could have clicked his fingers and the stone would have been removed. वो परमेश्वर जिसने मुर्दे को जीवित होने के लिए आज्ञा दी, वो अपनी उंगली हिलाता और पत्थर अपने आप से हट सकता था। But God often wants to involve us in the miracle. परंतु परमेश्वर अक्सर हमें चमत्कार में शामिल करना चाहता है। When you do what you can do, God will do what only He can do. जब आप वो करते हैं जो आप कर सकते हैं तो परमेश्वर वो करेगा जो केवल वही कर सकता है। When you reach out in love to the person who desperately needs to hear the message of salvation and redemption, God will soften hearts. जब आप प्रेम के साथ उस व्यक्ति तक पहुंच करते हैं जिसे तीव्रता से उद्धार और छुटकारे का संदेश सुनने की जरूरत है, तो परमेश्वर हृदयों को नरम बनाता है। When you let His light shine in your life, He will shine His light on the other person's heart. जब आप अपने जीवन में उसकी ज्योति को चमकने देते हैं तो वो अपनी ज्योति को सामने वाले व्यक्ति के हृदय में चमकाता है। The secret of success in Jericho was not Joshua's military ingenuity or his skills in the warfare. यरीहो में सफलता का भेद यहोशू की सैनिक सामर्थ्य या युद्ध कला में उसकी योग्यता नहीं था। Victory came because the people listened and obeyed the plan of God. विजय इसलिए मिली क्योंकि लोगों ने परमेश्वर की योजना को सुना और उसका पालन किया। Victory came because the people followed God's strategy instead of asking God to follow them. विजय इसलिए मिली क्योंकि लोगों ने परमेश्वर को अपनी बात मानने के लिए कहने के बजाय उसकी रणनीति को माना। And God will give you victory when you see your first task as an ambassador to be obedient. और परमेश्वर आपको विजय देगा जब आप उसके एक राजदूत के रूप में अपना पहला काम उसकी आज्ञाकारिता देखते हैं। If you sit in His presence unhurried and unflustered, He will give you the words to speak. यदि आप बिना विचलित हुए और बिना बेचैन हुए उसकी उपस्थिति में बैठते हैं तो वो आपको बोलने के लिए शब्द देगा। He is the God of the harvest. वही कटनी का परमेश्वर है। He knows when the fruit is ready and when it is not. वो जानता है कि फल कब तैयार होता है और कब नहीं। When you are calm and know that He is God, He will guide your words. जब आप शांत रहते हुए जानते हैं कि वही परमेश्वर है तो वो आपके शब्दों को प्रेरित करेगा। God will guide your steps and your mind. परमेश्वर आपके मन और कदमों को निर्देशित करेगा। God will bless your service and will destroy all of your fears. परमेश्वर आपकी सेवा में आशीष देगा और आपके सारे भय को नाश करेगा। I pray that you would join with me in following God's plan
by trusting Him completely. मेरी प्रार्थना है कि आप परमेश्वर की योजना का उस पर पूर्ण रूप से भरोसा करते हुए पालन करने में मेरे साथ शामिल हों। Until next time, I wish you God's richest blessing. अगली बार तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष